तो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आज की वीडियो में। लास्ट टाइम जो मैंने बात की थी वो ग्रैटिट्यूड के बारे में थी, और ग्रैटिट्यूड क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। और जनरल राइटिंग एक अहम रोल हमारी लाइफ में प्ले करता है। जब दिमाग में एक विचारों का एक मैस क्रिएट हो जाता है, जब हमें लाइफ में क्लैरिटी चाहिए होती है, तो जनरल राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। कह सकते हैं कि अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को शब्द देना जनरल राइटिंग का एक हिस्सा है। तो एक्चुअली हम लिखते कैसा है जनरल राइटिंग में, जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें लिखनी होती हैं और कैसा लिखना है, इस बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि जनरल राइटिंग के फ़ायदे क्या हैं, जर्नलिंग के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले कि हम लिखते क्यों हैं। लिखते अपने सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ़ ग्रोथ के लिए जनरल राइटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी लाइफ में। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं, हम किसी भी तरीके से, चाहे आप कॉपी पेन उठाकर लिखिए या फिर आप फ़ोन में लिखना शुरू करते हो, अपने थॉट्स को शब्द देना शुरू करते हो और आप लिखते जाते हो। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत बार हमें शुरू में ये बात समझ नहीं आती है कि हमें लिखना क्या है। हम डेली रूटीन जैसा भी लिख देते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ़ ग्रोथ और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की बात करते हो, तो मुझे लगता है कि हमें वो चीज़ें लिखनी चाहिए जिन पे एक्चुअली हमें काम करना है और जिन्हें हमें लगता है कि ये अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए इनका सुधरना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, आप जनरल राइटिंग अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से शुरू करना है, तो आपके माइंड में जो भी थॉट आ रहे हैं आप लिखिए, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हैं आप एक बार लिखना शुरू कीजिए। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप उसको आपके माइंड में क्लैरिटी आना शुरू होगा कि अब लिखना क्या है और क्या आपको हटाना है। सेम चीज़ है, जब आप लिखना शुरू करोगे आपको समझ आएगा कि कौन सा पॉइंट आपको लिखना था, कौन सा हटाना था। तो फिर समझ आता है कि लाइफ में कौन सी चीज़ रखनी है और कौन सी हटानी है। जर्नलिंग को आप अपने एजुकेशन में, मेंटल हेल्थ में, अपने इमोशंस को बैलेंस करने में आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले लिखते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन क्या है। और जब आपने मेंटल हेल्थ की कंडीशन लिखा, फिर आप जाओगे कि आप इसके लिए क्या समाधान ढूंढते हो, आपने समाधान लिखिए। और फिर आता है कि आपने इन पर, अगर आप एक वीक का पूरा प्लान बनाओ, आपने लिखा कि मुझे एक वीक में ये सब करना है, यानी आपने एक गोल बनाया, एक टारगेट फिक्स किया। और जब आप पर डे उसको पढ़ोगे और लिखते जाओगे तो आपको समझ आएगा कि आपने कहाँ से आप कहाँ पहुँच गए हो, यानी आप अपनी ग्रोथ को एनालाइज कर पा रहे हो। जनरल राइटिंग में हम लिखते हैं कि आप किसी भी चीज़ के लिए कैसा फील करते हो, आप अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना सीखते हो, आप कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ को जर्नलिंग में लिखना शुरू करते हो। अगर आप कोई कोट लिखते हो तो आप कोट को मेंटेन करके लिख सकते हो। आप कोई क्रिएटिविटी जर्नलिंग में कर सकते हो। और जर्नलिंग करने का जो बेस्ट टाइम है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। चाहे आप सुबह के टाइम लिखना अगर प्रेफर करते हो तो आप सुबह लिख सकते हो, या फिर रात को सोने से पहले आप जर्नलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आपको वीकली और मंथली चेक करना होता है कि आपने लिखा क्या क्या है और आपने अचीव कितना किया है उसमें से। सपोज़ आप लिखते हो कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ के लिए लिखा था कि मुझे योगा करना है, मुझे प्राणायाम करना है और मुझे अच्छे थॉट्स को सोचना है या अपना अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो जब आप वीकली रिव्यू करोगे तो फिर आपको समझ आएगा कि आपने एक्चुअली में वो चीज़ अचीव की भी है या नहीं की है। और आप मंथली इसी तरीके से रिव्यू कर सकते हो। इसमें आपको समझ आएगा, आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे और आपको समझ आएगा कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हो।
तो ये कुछ छोटे से पॉइंट्स थे जो नॉर्मली हम एक जर्नलिंग में ऐड करते हैं, और बाकी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आपको ठीक लगता है। जिस भी एरिया को, अपनी लाइफ के जिस भी एरिया को आप ठीक करना चाहते हो, आप उन सारे पॉइंट्स को जर्नलिंग में ऐड कर सकते हो। और जब आप करने लगोगे तो आपको इसके बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन और इंटरेस्टिंग बेनिफिट के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।